मैथिली का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बोकारो में भोजपुरी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। झारखंड सरकार को बर्खास्त करो, झारखंड सरकार को बर्खास्त करो। झारखंड में भाषा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बोकारो और धनबाद जिले की क्षेत्रीय भाषा की सूची में भोजपुरी और मगही भाषा को शामिल करने को लेकर जहां कुछ स्थानीय लोग और संगठन विरोध कर रहे थे, तो उसे अब हटाने को लेकर भोजपुरी मगही बोलने वाले सड़क पर उतरकर विरोध करने लगे। झारखंड सरकार ने 24 दिसंबर 2021 को जिला स्तरीय पदों के लिए जनजातीय भाषाओं सहित क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी की थी। धनबाद बोकारो में भोजपुरी और मगही बोलने वालों ने कहा कि भाषा हटाने से उनकी अंतरात्मा पर चोट पहुंची है। भोजपुरी मगही बचाव समिति ने हेमंत सरकार सहित कांग्रेस नेताओं का भी पुतला दहन धनबाद में किया है। आज हम लोग झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री का हम लोग पुतला दहन किए हैं। साथ में आलमगीर आलम एवं राजेश ठाकुर और जगन्नाथ महातो जी का भी हम लोग पुतला दहन किए हैं। आज धनबाद बोकारो में हम लोग जो भाषा का अपमान किया जा रहा है, हम लोग को दिया हुआ मान सम्मान को वापस ले लिया है। आज हमारे धनबाद में हम लोग वोट दे के हम लोग सरकार बनाने का काम किए हैं। हमारे वोट के माध्यम से आज सरकार बना है। जैसे ही सरकार बना है, हम लोग यह अपेक्षा रखे थे कि हम लोगों का मान सम्मान और बढ़ेगा, हम लोग आने वाला पीढ़ी को हम लोग रोजगार मिलेगा, शिक्षा में और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन जस्ट हम लोग को उल्टा हो गया। तो हम झारखंड सरकार को ये बताना चाहेंगे, जिस तरह से हम लोग अपमान किए हैं तो मैं कभी हम लोग भूलेंगे नहीं। इसका हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं। हम लोग इस मंच के माध्यम से हम लोग जन जागरण अभियान चालू कर दिए हैं और हम लोग जितने भी इस भाषा के लोग हैं, हम लोग आप लोगों को दिखा देंगे कि आने वाले समय में आपका सरकार नहीं बनने देंगे। इसके लिए हम लोग जिस तरह का भी आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन चरणबद्ध हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और करते रहेंगे। हम लोग मगही भोजपुरी मैथिली संस्कृति बचाओ मंच झारखंड प्रदेश के द्वारा हम लोग आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री जगन्नाथ महतो, मंत्री आलमगीर आलम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का पुतला दहन किए। इसलिए दहन किए हैं कि कुछ दिन पहले 26 जनवरी को जो है हम लोगों को मैथिली, भोजपुरी और मगही को यहाँ पर द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया। आज बिना धनबाद बोकारो में सर्वे कराए हुए आज जो है हम लोग को फिर से छीन लिया गया। वो लोग कहता है कि गांव में भाषा नहीं बोला जाता है, लेकिन आपको हम इस माध्यम से कहना चाहते हैं, क्या धनबाद झरिया का जो शहरी क्षेत्र है धनबाद बोकारो का अंग नहीं है? वो लोग बोलता है कि यहाँ हम माटी का लाल है। हम बोलते हैं कि माटी का लाल मेरा भाषा का लोग था। जब मट्टी कोड़ने के बाजी आया था से 100 साल पहले, तो वो लोग भाग गया था। अब मेरा भाषा वाले लोगों को रोजगार के लिए लाया गया था और मेरा लोगों ने माटी कोड़ के पत्थर लोहा और अब्रक और लोहा को बना करके आज देश और दुनिया में रोशन किया है। देखिए, पहले तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली समेत जिन भाषाओं को क्षेत्रीय का दर्जा दिया गया था तो किस आधार पर दिया गया था और हटाया गया तो किस आधार पर हटाया गया? क्या एक समूह विशेष के विरोध के कारण भोजपुरी, मगही, अंगिका को क्षेत्रीय भाषा के कैटेगरी से हटा दिया गया? क्या सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया है कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के विरोध के कारण ये लोग भाषा का खेल कर रहे हैं? कब से रहा इस क्षेत्र में इसका प्रभाव? देखिए, जहाँ तक हमको जानकारी है इतिहास का अध्ययन करने के बाद, जब 1912 में ब्रिटिश गवर्नमेंट था, उस समय प्रोविंस ऑफ बंगाल और प्रोविंस ऑफ उड़ीसा का गठन हो रहा था, तो यह मानभूम का हिस्सा था। धनबाद और बोकारो बंगाल के जिला मानभूम का ये हिस्सा था और इसको बिहार के हिस्से में शामिल किया गया भाषाई आधार पर ही, क्योंकि यहाँ पर बिहार के भोजपुरी, मगही भाषा भाषी, अंगिका भाषा भाषी, मैथिली भाषा भाषी लोग अधिकांशतः निवास करते थे। इसी आधार पर बंगाल से काट कर इसको बिहार के हिस्से में शामिल किया गया। भाषाओं को शामिल किया गया है, उसमें से 8 भाषा ऐसी है जिसकी पढ़ाई किसी विश्वविद्यालय में नहीं होती, कहीं नहीं होती है और उसको भाषा का दर्जा दिया गया है। सर्वप्रथम तो यह जान लीजिए कि जिसका अपना व्याकरण और अपनी लिपि होती है, भाषा का दर्जा उसी को मिलना चाहिए। और आप अपनी भाषा का डिमांड कीजिए, ये जायज़ है, लेकिन किस आधार पर आप किसी भाषा से नफरत और द्वेष फैला रहे हैं और तरह तरह के उकसाने वाले बयानबाजी कर रहे हैं? और सबसे पहले तो झारखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जैसे लोग हैं। बात जो है वोट बैंक को ठीक करने के लिए किया है या किसी का वोट बैंक बिगाड़ने के लिए किया गया है? देखिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए किएगा।
सरकार 2 वर्षों में जिस तरह से काम कर रही थी, लग रहा था कोई काम नहीं, कोविड एक बहाना था। लोग अभी हाल ही फिलहाल आप देखे होंगे कि जिस तरह से हजारीबाग में घटना हुई थी, रुपेश हत्याकांड, अब वो चल रहा था आंदोलन। एक नया चीज़ चला कि अपने ही लोगों को इन लोगों ने फंडिंग किया, कुछ लोगों को खड़ा किया धनबाद बोकारो में और आंदोलन करवाया। पहले तो सरकार लागू करती, हमने तो मांग नहीं किया था, सरकार लागू भी करती है, सरकार हटा भी देती है और उर्दू को माथे पे बैठा लेती है। तो सरकार की मंशा साफ है कि यहाँ के जनता को किसी तरह लड़ा दो ताकि मूल मुद्दे से भटक जाए लोग। लग रहा है कि अगला कदम जुडिशरी का ही करके तो देखे, औकात पता चल जाएगा उन लोगों को। पूरे सरकार में जितने लोग बैठे हुए हैं सारे लोग को औकात पता चल जाएगा, क्योंकि झारखंड बनने के 2 वर्षों बाद जिस तरह से यहाँ हुआ था, हम लोगों ने किया। पार्टी अलग है लेकिन सिद्धांत से समझौता हम लोग नहीं करेंगे। ये निश्चित रूप से धनबाद ही उसका जन्मदाता रहा उस आंदोलन का भी, और ये करके तो देखे। बोल रहे लोग कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे। 1932 में तो देश में आजाद नहीं था, तो 1932 के खतियान के बाद कहाँ से आ गया? अरे खतियान अपना अपना लोग निकाल तो दे, शिबू सोरेन निकालें अपना खतियान, जगन्नाथ महतो खतियान निकालें। और अगर वही करना है तो तमाम सांसद विधायकों को भी अगर नॉमिनेशन के टाइम में खतियान देखना चाहिए कि सारे लोग खतियान दिखावें, तभी उनको नॉमिनेशन करने दिया जाएगा। भोजपुरी, मगही, मैथिली भाषा, ये पूरे मामले पर विवाद को लाकर आखिर किसका भला हो रहा है? इसमें भला केवल जेएमएम हेमंत सोरेन का हो रहा है और किसी का भला नहीं हो रहा है। कल तक जो 2 भाई एक साथ आपस में बैठते थे, उनके मन में चिंगारी, फूट का चिंगारी डाल दिए हैं। बेरोजगारों को 6,000 महीना, 1.5 लाख नौकरी और भी तरह तरह की वादा किए थे ये देंगे, लेकिन आज की डेट में कुछ कर नहीं रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। भाषा के नाम पर ये हो रहा है। कल को जब खतियान 1932 की बात आएगी, तब क्या होगा? बस कुछ नहीं होगा, केवल झारखंड को जलाएंगे ये लोग। अटल बिहारी वाजपेयी का जो सपना था एक समृद्ध झारखंड बनाने का, उसको ये हेमंत सरकार जलाने का काम कर रही है और ये कुछ नहीं कर रही है। केवल अब वोट की राजनीति के लिए ऐसा हो रहा है, भाई भाई को लोग लड़ा रहा है।